उत्तर कोरिया के वैसे तो बाकी दुनिया के साथ रिश्ते काफ़ी सीमित हैं, लेकिन तब भी यहाँ से कोई ना कोई बात छनकर सामने आ ही जाती है। इसे एक पुरुष सत्ता वाले देश के तौर पर जाना जाता रहा है, जहाँ राजनीति में महिला का टिकना मामूली बात नहीं। ऐसे माहौल में किम जोंग की बहन न केवल पॉलिटिक्स में आई, बल्कि मजबूत इमेज भी बनाई। बीच बीच में ये तक कहा जाने लगा कि मौजूदा तानाशाह अपनी बहन से डर गया, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा आक्रामक और तेज तर्रार है। यो जोंग की क्रूरता को लेकर कई बातें भी कही जाती रहीं। द सिस्टर किताब इसी पर मुहर लगाती है। इसका पूरा नाम है द सिस्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ किम यो जोंग। इसमें सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है कि कैसे इस महिला ने एक मामूली वर्कर की तरह पार्टी का काम शुरू किया और किस तरह इतनी ताकतवर बन गई कि उन्हें भाई का रिप्लेसमेंट तक मान लिया गया। कोरोना के दौरान किम लंबे समय तक गायब रहे। उनकी मौत की अफवाहें गर्म थी। इस बीच इंटरनेशनल मीडिया तक मान रहा था कि अगर किम न हो तो उनकी बहन ही देश को संभालेगी। लेखक संग यून ली का नॉर्थ कोरिया से लंबा वास्ता रहा है। उन्होंने वहाँ की पॉलिटिक्स को काफ़ी करीब से देखा है। वो किताब में दावा करते हैं कि मौका मिले तो मासूम दिखने वाली ये बहन अपने भाई से भी ज़्यादा क्रूर साबित होगी। उसे बड़े से बड़ा फैसला लेने में कोई संकोच नहीं होगा, यहाँ तक कि हत्याएं भी बड़ी बात नहीं। हमेशा अपने भाई से कुछ कदम पीछे रहने वाली, गुमसुम लगती और कैमरे से लगातार बचती पीले चेहरे और दुबले पतले शरीर वाली किम यो जोंग के बारे में ये बात मानना आसान नहीं। लेकिन पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियां लगातार ये कह रही हैं कि भाई को किनारे लगा चुकी यो जोंग अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। किम लाड़ प्यार और भरपूर विलासिता में पली बड़ी। साल 1987 में जन्म के बाद से वो परिवार के केंद्र में रही। वो पिता के बगल में बैठकर ही खाना खाती, जबकि बाकी लोग दूर दूसरी टेबल पर हुआ करते। उन्हें शुरू से ये बात बताई गई कि वो किसी भी नियम कानून से ऊपर है और पूरा देश उनकी बात मानेगा। यो जोंग ने स्विट्ज़रलैंड के किसी स्कूल में पढ़ाई की है। वो स्कूल कौन सा था ये बात सीक्रेट ही है। वहाँ उनका नाम और डॉक्यूमेंट्स बदल दिए गए थे। स्विट्ज़रलैंड से लौटने के बाद उन्होंने अपने ही देश में किम टू संग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर की पढ़ाई लिखाई की। फिलहाल किम के बारे में माना जाता है कि वो कंप्यूटर में तो तेज़ है ही, अंग्रेज़ी और जर्मन भाषाओं पर भी उनकी काफ़ी पकड़ है। दूसरे देशों से किसी भी किस्म की बातचीत वो ही करती है, जबकि अंग्रेज़ी के मामले में उनके भाई के हाथ तंग है। किताब में राजनीतिक गलियारों की कानाफूसी का भी जिक्र है। इसके मुताबिक यो जोंग को अधिकारी खून की प्यासी महिला या शैतान का अवतार भी कहते हैं। ये किसी हद तक सच भी होगा। नॉर्थ कोरिया से भागे कई डिक्टेटर ये कहते रहे कि वहाँ मौत की सज़ा देना मामूली बात है। किम परिवार किसी पर थोड़ा भी नाराज़ हो जाए तो तुरंत उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या सज़ाए मौत दे दी जाती है। चाचा और फूफा की हत्या में भी यो जोंग का हाथ बताया जाता है, जो सत्ता के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन ये दावा भी दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियां ही करती हैं। नॉर्थ की तरफ से कोई बयान या टोका टोकी भी कभी नहीं हुई। यो जोंग को पहली बार दुनिया ने साल 2009 में देखा। उनके पिता को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से वो सभी सार्वजनिक मौक़ों पर बेटी के साथ पहुंचने लगे। पहले स्टेट मीडिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें पापा की बेटी की तरह ही देखा जाता रहा। पिता की मौत के बाद वो भाई के साथ दिखने लगी, लेकिन जल्द ही चीज़ें बदलीं। साल 2014 में उन्होंने मीडिया डिपार्टमेंट संभाला और फिर चीज़ें उनके हाथ में आती चली गईं। कहा तो ये तक जाता है कि भाई किम जोंग उन्हीं की पसंद के कपड़े पहनते हैं। पहले किम माओ कॉलर्ड जैकेट पहना करते थे, लेकिन बहन के कहने पर वो वेस्टर्न सूट बूट में आ गए। भाई के वार्डरोब से लेकर वो फैसलों तक में दखल देने लगी। ये इतना बढ़ गया कि वेस्टर्न मीडिया खुलकर नॉर्थ कोरिया को यो जोंग का देश कहने लगा। इसके बाद ही खबर आई कि यो जोंग को पॉलिट ब्यूरो से हटा दिया गया है। वो उत्तर कोरिया की प्रीमियम बॉडी है, जिसमें सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। हालांकि 1 साल से के भीतर ही उनकी दोबारा इसमें बहाली भी हो गई। तब से लेकर अब तक यो जोंग का कद लगातार बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अगर किसी भी वजह से किम जोंग सत्ता से हटे तो उनकी बहन को देश संभालने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। शायद इसी बात से डरे हुए उनके भाई ने उन्हें नेशनल डिफेंस कमीशन में अब तक कोई पद नहीं दिया है। यो जोंग की प्राइवेट लाइफ के बारे में लगभग कोई जानकारी किताब में भी नहीं मिलती है। कथित तौर पर उनकी शादी 2014 में एक सरकारी अधिकारी के बेटे चाओ सॉन्ग से हुई थी। साल 2018 में दक्षिण कोरिया में हुए विंटर ओलंपिक में उनके कपड़ों को देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनकी कितनी संतानें हैं या है भी या नहीं, ऐसी किसी बात का कहीं दावा नहीं है। बहरहाल दिलचस्प ये है कि कोई ना कोई तो सत्ता में आएगा और किम जोंग के बाद उनकी बहन ही इस सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार फिलहाल दिखाई पड़ती हैं और इसके लिए बहुत हद तक उन्होंने खुद को साबित भी किया है। लेकिन फिर वही महिला प्रधानता या महिला की सत्ता इस क्षेत्र में देखी नहीं गई है। इसीलिए कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या ऐसा करने वाली वो पहली महिला बन पाएंगी।